हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक कुमार आपको यूट्यूब पे सीजी लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 10th क्लास का सर्किल चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक थ्योरी बताया था। ठीक, एक थ्योरम था सर्किल के बेस पे। क्या थ्योरम था मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे एक सर्किल था, ठीक है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बताना है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ। एक सर्किल था, ठीक है, हमने क्या किया था कि एक पॉइंट से अगर पॉइंट वृत्त के बाहर और सेंटर सर्किल के, तो उसे मैक्सिमम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, वहाँ से हमने क्या किया था, ये पता लगाया था इस पर कि अगर मान लीजिए पी क्यू है और पी आर है, ठीक है, तो हमने वहाँ से ये पता लगाया था कि जो हमारा पी क्यू होता है किसके बराबर होता है, पी आर के बराबर होता है। ठीक है, और साथ में हमने ये भी देखा था कि जो हमारा ये एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। डेट मीन्स ये हमारा पी क्यू ओ इजकल टू एंगल पी आर ओ, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, हमने ये भी देखा था। अब देखिए, अब क्या है कि आप जानते हैं कि एक अगर चतुर्भुज है, मतलब अगर कोई भी एक रीजन है जो 4 साइड से घिरा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। अगर एक चतुर्भुज है तो इसके चारों कोणों का योग, यानी हम बोले तो पी कोण एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल ओ, इनका सम कितना होगा, 360 का होगा। ठीक है, लेकिन हमें दिया हुआ है क्या कि एंगल क्यू, ये अपना एंगल क्यू और एंगल आर कितना दिया है, 90, तो ये दोनों मिले कितने हो जाएंगे, 180। तो यहाँ से हमें क्या बच जाएगा, कोण P और कोण O, ठीक है, इजकल टू 360, ये माइनस Q और माइनस R, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 90, 180। तो यहाँ से हम एक निकाल सकते हैं कि एंगल O इजकल टू क्या हो जाएगा अपना 180 माइनस एंगल P। ठीक है, एक तो ये अपना निकाल सकते हैं, एक ये रिलेशन होता है। ठीक है, कि अगर आपको एक एंगल ये दिया हुआ है तो इसमें आप निकाल सकते हैं। वहाँ उस दिन मैं गलती से लिख दिया था, बताना कुछ और चाह रहा था। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन हो गया। ठीक, और साथ में एक और चीज़ क्या होती है, देखिए एक और चीज़ बताना था मुझे। जैसे मान लीजिए हमने अगर O और P को मिला दिया आपस में, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप ये देखें, मैं बताया था उस दिन कि जो हमारा ट्रेंगल ओ पी क्यू है और अपना ट्रेंगल आर ओ पी है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों अपने क्या है, सर्वागसम है। मैं बताया था उस दिन आपको, ठीक है, पिछले लेक्चर में, दोनों क्या है, सर्वागसम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और देखना है कि दोनों में हमारा कॉमन पॉइंट क्या है, ओपी ओपी दोनों में क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो फिर से वही बात आती है कि अगर इससे हमें क्या पता चला कि ये और ये दोनों क्या है, कॉमन पॉइंट है, दोनों सर्वागसम है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि अपना जो अपना ओ पी एंगल होगा ओ पी क्यू, डेट मीन्स ये एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अपना ये साइड भी बराबर है और ये दोनों बराबर है, इसलिए अपना ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या जाना, 3 चीज़ें जाना। एक तो अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट हो तो उससे मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है मैक्सिमम। साथ में वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है उनकी लेंथ। ठीक है, और हमने ये देखा कि जो एंगल O और एंगल P में इसका रिलेशन क्या होता है, और हम ये पता है कि ये दोनों कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम बताया था ना कि एक स्पर्श रेखा पे जो न्यूनतम दूरी होती है उसके लंब होती है, इसलिए। और फिर हमने ये देखा क्या कि एंगल ओ पी क्यू, डेट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी। अब आइए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, एक बार देखिए आप। ठीक है, अब आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो हम उसी दिन कर लेते, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन ये दिया हुआ है लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि आप इनका आंसर निकालिए और उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, या फिर जो आता है ना सर्किल, उसको फिल करना होता है। ठीक है, तो इसमें बोला कि आर निकालिए। ठीक, तो पहले बोल के आ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या होगा, ये क्या हो गया, हमारा एक सर्किल हो गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि एक बिंदु कोई Q है। ठीक है, मान लिया कोई Q है यहाँ पे एक बिंदु। ठीक है, और वहाँ से क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक, मान लीजिए ये हमारी स्पर्श रेखा और ये हमारा है सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर,
और ये टोटल दूरी यहाँ से ओ से ये कितनी अपनी को 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, ये रेडियस निकालना है, ठीक है, इसको मान लिया पी। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, ओ क्यू दिया हुआ है। ठीक, ओ क्यू दिया है कितना हमें 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमें पता है कि ये एंगल कितना होगा, ओ पी क्यू कितना होगा 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री हो गया, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। किससे, समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे, हम लोग लिखेंगे क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, और ओपी क्यू में आप चाहे तो लिख सकते हैं एच। हमारा कर्ण क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, पी यानी लंब क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है पीओ, जो हमें क्या मानेंगे इसको, ये बेस है। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया है अपने को 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और बेस निकालना है। ठीक है, और बेस ही हमारा क्या है, त्रिज्या है, यही तो हमारा त्रिज्या है यार। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 625। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा 576, और प्लस बी, बी हमारा क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आएगा -576 आर स्क्वायर। अब इसमें से आप माइनस करेंगे तो आएगा क्या 49 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना √49। तो यहाँ से हमारा आर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या होगा 7 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, जब भी रूट से बाहर निकलेगा आप हमेशा याद रखिएगा ये प्लस माइनस के साथ बाहर आता है, लेकिन ये क्या है अपना डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ये माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हमारा क्या है ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या बोला है देखते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक आकृति दी हुई है। ठीक है, अब क्या आकृति है उसको बनाते हैं पहले, क्या फिगर दिया हुआ है। ठीक है, एक आकृति दी हुई है, एक फिगर दी हुई, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, यहाँ से क्या बोल रहा है कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, ठीक है, स्पर्श रेखा कौन सी है, एक तो हमारी टीपी है, एक हमारी क्या है टीक्यू है। ठीक, 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, ओ क्या है इसका सेंटर है, साथ में क्या बोला है पी ओ क्यू, यानी ये एंगल हमें कितना दिया है 110 डिग्री, और हमें निकालना क्या है पी टी क्यू। ठीक है, तो इसको मान लिए थीटा। ठीक, अब देखिए इसको भी बनाने के 2 तरीके हैं, आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए हमें क्या पता है कि इसके अनुसार, मतलब इस फिगर के अनुसार जो भी हम थ्योरी पढ़े हैं, हमें यहाँ से क्या जानते हैं कि एंगल ओ पी टी इक्वल टू, डेट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है, और साथ में ओ पी और ओ क्यू भी सेम है, एंगल ओ क्यू टी, और ये दोनों कितने का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, और अभी हमने देखा कि इन चारों का सम कितना होता है 360। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि चूंकि जो अपना चतुर्भुज है किसमें पी टी क्यू ओ में। ठीक है, हम क्या बोले हैं कि एंगल पी, एंगल टी, एंगल ओ और एंगल क्यू, सबका सम कितना होगा 360 होगा। ठीक है, 360 होगा। अब यहाँ से हमें पी और क्यू, एंगल पी और एंगल क्यू, तो आप देख लिया यहाँ पे पी और क्यू कितना दिया है 90, तो पी कितना दिया है 190। ठीक है, हमें एंगल टी तो निकालना है, यानी थीटा निकालना है। ओ कितना दिया है 110, और क्यू कितना दिया है 90। ठीक है, अब सीधी सी बात है, तीनों को ऐड कीजिए, इसको लाइए इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 90 और 110, 200 और 90, 290। तो यहाँ से आप क्यू को क्या लिख सकते हैं, सॉरी क्यू नहीं थीटा है ये।
ठीक है, क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 290, तो यहाँ से अपना एंगल थीटा क्या आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल थीटा हमें हमारा क्या है एंगल टी है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक और बताता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, अगर ये मान लीजिए आपस में क्या है ज्वाइन है, ठीक है, और वो आपसे ये पूछ दे कि आप इसका मान बताइए, किसका ओ क्यू पी का, वो आपसे पूछ दे कि ओ क्यू पी का मान क्या होगा। ठीक है, ओ क्यू पी का, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है क्या है कि ओ क्यू और ओ पी दोनों क्या है अपना रेडियस है। ठीक है, दोनों रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो हमें यही पता है कि क्या बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों जो एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा तो इन तीनों का सम कितना होता है 180। तो जब आप 180 में से 1 से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 70 आएगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वल है यानी डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि ओ क्यू पी हमारा कितना आएगा 35 डिग्री। ठीक है, ये बस निकालने का एक तरीका है, मतलब एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ऐसा, या फिर आपसे फिर यहाँ पूछ दे कि ये कितने का होगा, तो सीधी सी बात है, मैं जानते हैं क्या कि टोटल क्यू कितना है 90 डिग्री का है, तो 90 माइनस 35 तो कितना जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर पे। इनका सॉल्यूशन बहुत छोटा छोटा है तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पे PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्यों अपने को छोटे छोटे लग रहे हैं सोल्यूशन, क्योंकि इसमें एक ही थ्योरम था स्पर्श रेखा का, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगर वो आपका क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी वो इसमें इसका एप्लीकेशन ही है, क्वेश्चन में ये पूछेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है। थोड़ा सा सर्किल टेढ़ा बन गया, इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक मतलब दो क्या है हमारे स्पर्श रेखाएं, कौन कौन से PA और PB। ठीक है, तो दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं यहाँ से, रुकिए इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, वो हमारा क्या है सेंटर है, और PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक बनाया सब में क्या है स्पर्श रेखा का थ्योरम है। ठीक है, PA और PB दो क्या है अपने को स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और साथ में वो दिया क्या है कि जो हमारा दोनों स्पर्श रेखा है वो दोनों कितने पे एंगल पे इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँ, क्या लिख सकते हैं कि APB हमारा कितना दिया है 80 डिग्री। ठीक है, यानी ये एंगल कितना दिया है अपने को 80 डिग्री। ठीक है, और वो क्या बोला है POA, डेट मीन्स POA, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को पहले मिलाना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने से कौन सा एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है, तो इसको मान लिया हमने थीटा। ठीक है, क्या पूछा है POA, तो हमने मान लिया क्या है कि POA कितना दिया है थीटा है। ठीक है, इसे हमें निकालना है। अभी हमने तुरंत पढ़ के गए क्या कि जो ये एंगल क्या होता है अपना 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन क्या होता है, तो 180 माइनस ये एंगल P। ठीक है, ये रिलेशन होता है, तो हम डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, प्रमेय के अनुसार, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है 10.2, ठीक है, प्रमेय के अनुसार हम क्या जानते हैं कि जो हमारा एंगल O है उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 माइनस एंगल P। ठीक है, और एंगल O क्या ये पूरा है AOB, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOB 180 माइनस P कितना दिया अपने को 80, तो यहाँ से हमारा एंगल AOB कितना आ गया 100 डिग्री। ठीक है, AOB हमारा 100 आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है POA। ठीक है, ये आ गया अपने क्या 100 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे,
तो हम जानते हैं क्या कि जो हमारा ये एंगल था कौन सा, ओ पी ए, ये किसके बराबर था, ओ पी बी के। तो यहाँ से हम यही बोल सकते हैं कि जो हमारा पी ओ ए होगा किसके बराबर होगा, पी ओ बी के, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये बराबर है अपने को, ये बराबर है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए ओ बी होगा वो कितने के बराबर होगा, ए ओ पी, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं पी ओ ए प्लस पी ओ बी के बराबर होगा, ठीक है। और हमें पता है क्या कि चूंकि पी ओ ए किसके बराबर है, पी ओ बी के, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स पी ओ ए। अब चाहे पी ओ ए लिख दे, पी ओ बी लिख दे, तो यहाँ से हमारा एंगल पी ओ ए क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी बाई 2। तो यहाँ से हमारा पी ओ ए क्या आ जाएगा, 100/2, डेट मीन्स 50 डिग्री, ठीक है। देखिए सारे इजी क्वेश्चन है, इसमें तो और कुछ नहीं करना था, बस ये कॉन्सेप्ट याद है कि अगर साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसके बस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है हमें क्या, कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, ठीक है। और ऐसे भी हमने प्रमेय पढ़ा था है कि एक सर्किल में हम मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं समानांतर खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं समानांतर खींच सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक सर्किल में आप मैक्सिमम कितने समानांतर रेखाएं खींच सकती हैं, स्पर्श रेखाएं, बस 2 ही, वो भी क्या है, आमने सामने, किसके अलावा नहीं खींच सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे उस बात को। एक सर्किल हो गया अपना, ठीक, और वो क्या बोला है, व्यास पे, तो ये अपना क्या हो गया, एक व्यास हो गया, ठीक है, ये अपना सेंटर हो गया ओ, ये अपना व्यास हो गया क्या, पी क्यू, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि ये व्यास पे हमने क्या किया, 2 समानांतर रेखाएं खींच दी है, ठीक है। ये एक्चुअली कट नहीं कर रहा है, ठीक, क्योंकि समांतर रेखा कट नहीं करती, आप ध्यान दीजिएगा, एक गड़बड़ हो गया खींचने में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों समानांतर रेखाएं क्या होनी चाहिए, आपस में समांतर है कि नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक है, वो प्रूफ करना है। अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा था क्या, कि सेंटर से अगर किसी स्पर्श रेखाएं की दूरी ली जाए, ठीक है, मान लीजिए आपको बोले कि सेंटर से इस स्पर्श रेखा की जो ये टेंजेंट, जो ये लाइन है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आपने डिस्टेंस के लिए क्या तरीका अपनाया था कि डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इस पर क्या है कि अनगिनत पॉइंट है, तो आप कहीं से भी लेंगे उसकी क्या होगी, डिस्टेंस पता चल जाएगी। लेकिन हमें एक्चुअल एक ही पॉइंट चाहिए जिससे हम प्रूफ हो कि हाँ ये डिस्टेंस एक्चुअली। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है उसी को हम मानते हैं कि इन दोनों बीच के एक पॉइंट और एक लाइन के बीच डिस्टेंस है। तो जो अपना न्यूनतम डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उससे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा ओ क्यू है, मान लीजिए ये अपना लाइन हो गया ए बी लाइन, ठीक है, ये अपना लाइन हो गया सी डी लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ओ क्यू लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, ठीक है। और जो हमारा ओ पी ये लाइन है सेंटर से, वो किसके परपेंडिकुलर होगा, सी डी के। ये तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूनतम डिस्टेंस का क्या है, वो अपना लॉजिक है कि न्यूनतम डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ हम और क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ओ क्यू बी होगा, ओ क्यू बी कितने का होगा, 90 डिग्री का। सिमिलरली हमारा ओ क्यू ए ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर समय कितने का एंगल होता है, 180 डिग्री का। सिमिलरली हम देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ पी डी का ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। और ओ पी सी का, ओ पी सी ये भी एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये चारों एंगल क्या है, आपस में बराबर है, डेट मीन्स ओ क्यू बी, मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल ओ पी सी। सिमिलरली ओ क्यू ए, ठीक है, किसके बराबर होगा, ओ पी डी के। ये सारे क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, ठीक। अब देखिए यहीं से लॉजिक आता है क्या, समानांतर रेखाएं की। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ट्रायंगल, ठीक है, जब मैं ट्रायंगल पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 2 समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, अगर 2 समानांतर रेखाएं हैं, इनके बीच कोई अगर लाइन खींची जाए जो इन दोनों को कट करे,
तो जो इनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो आप दोनों तरीके समझ सकते हैं कि अगर दो समानांतर रेखाएं हैं तो उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होगा, या फिर अगर उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है तो जो जिस दो रेखा के बीच वो एंगल बन रहा है वो दोनों रेखा क्या होगी, समानांतर होगी। तो वही यहाँ पे करना है क्या, कि ये जो अपना दोनों इंटीरियर एंगल है, ये अपना एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर दिख रहा है चारों एंगल। अगर ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो ये दोनों क्या होगी, आपस में समानांतर होगी। अगर ये दोनों समानांतर होगी तो हमारा प्रूफ हो गया क्या है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा हमेशा क्या होती है, समानांतर होती है। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसलिए हम क्या लिख देंगे कि ए बी जो हमारा क्या होगा, वो पैरेलल टू क्या होगा, सी डी होगा। ठीक है, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट सातवां करा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या कराया था, चौथा। तो चौथा का पांचवा छठा क्या है आपके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, जो अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है, जो भी मैंने इसके पहले बताया था ना प्रूफ का, सिमिलरली वैसे है। ठीक है, आप उसको कीजिएगा, नहीं अगर आपको आएगा तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन छठा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था सिमिलरली उसी बेस पे है। ठीक है, तो उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, भाई देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जो छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है फिगर से। देखिए इस क्वेश्चन के ना जितने सारे क्वेश्चन है ये सर्किल के या ट्रायंगल के, आप जब फिगर बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हाँ एक्चुअली कहना क्या चाहता है और हम आगे कैसे बढ़ें। ठीक है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में या कहीं भी, तो आप हमेशा क्या करें, उसका फिगर बना लें। ठीक है, बोर्ड पे तो मान लीजिए थोड़ा सा उल्टा सीधा फिगर बनता ही है, लेकिन जब आप प्रकाश से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या दिया है, ये जो बड़े वृत्त है उसकी कितने दिया त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर, और जो छोटे वृत्त है उसकी कितनी दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बोल रहा है क्या कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे जो वृत्त है उसे क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हमें पता क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें लंबाई निकालना है तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, और लंबाई ज़्यादातर अगर भुजा की लंबाई है तो अपने किससे आता है, क्या बोलते हैं अपना, ट्रायंगल से ही आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर मैं बोलूँ इसको मान लिया हमने ओ एम। ठीक है, तो यहाँ से ले ट्रायंगल ओ एम बी। ठीक है, इसमें जो हमारा ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है। आप तो ए बी बोलिए एम बी बोलिए, इसलिए हमारा ओ एम बी क्या हो गया, एक ट्रायंगल ओ एम बी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्या है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो हमारा ओ बी दिया हुआ है वो क्या है, हमारा ओ बी क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है यानी 5 सेंटीमीटर है, और जो हमारा ओ एम है वो क्या है, अपना छोटे वृत्त की त्रिज्या है, डेट मीन्स 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तब सीधे क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल जो ओ एम बी है उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, मैं पहले बताया हूँ कि जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए आप तुरंत क्या लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो जैसे ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर डेट मीन्स ओ बी का स्क्वायर इजकल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओ बी हमारा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए हम इक्वेशन हमने पुट करें तो क्या जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, ओ एम कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, हमें ओ बी एम बी पता करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा 25 इजकल टू 9 प्लस एम बी का स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारा एम बी क्या आ गया, 25 में से 9 गया 16 का रूट। ठीक है, ये हो गया हमारा एम बी। तो यहाँ से हमारा एम बी क्या आ जाएगा, यहाँ लिखो हम 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एम बी हमारा क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, बड़े वृत्त की जीवा यानी ए बी निकालना है। तो अभी हमने जब पहला क्या बोलते हैं, पहले चैप्टर का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ हमने ये देखा था कि जो हमारा ए बी है, जब हम ओ से एम पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं तो वो ए बी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी। ठीक है, और चूंकि हम क्या जानते हैं, ए एम ए प्लस एम बी दोनों बराबर है, तो यहाँ से हमारा ए बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एम बी लिख दीजिए, चाहे आप ए एम लिख दीजिए। ठीक है, एक मिनट देखो दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एम बी। अब जैसे ए बी 2 टाइम्स एम बी हो जाएगा तो हम ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटू 4। तो जो हमारा ए बी क्या है, बड़े वृत्त की जो हमारी जीवा है वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए। ठीक, तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन किए। ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो था उसके बारे में क्या बोलते हैं, जो थ्योरम वगैरह उसको हमने पढ़ा। ठीक है, अब आप इस बेस पर आए क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ओके, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और अगर कहीं कोई गलती हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर हम उसको सुधार सकें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जो भी 9, 10, 11, 12 है उनके पास शेयर जरूर कीजिए एक बार। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।